बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बच्ची जिसका आजकल बहुत शोर है सोशल मीडिया के ऊपर कि पिंडी के एक हॉस्पिटल में उसके कान की सर्जरी हुई। छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की, और बच्ची जो है उसको डॉक्टर्स ने एनेस्थीसिया शायद कुछ ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा डोज दे दी, और उसकी वजह से बच्ची की एट द स्पॉट डेथ हो गई। और उसकी सर्जरी जो है वो छोड़कर डॉक्टर्स भाग गए ऑपरेशन थिएटर से, और उसके वालिद को भी नहीं बताया जो बाहर खड़े थे। जुनाइशा नाम है बच्ची का, और उसकी वालदा जो है वो रेगुलरली इसके ऊपर वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फिर उन्होंने अपनी बच्ची का खुद ही सजेस्ट किया कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन बच्ची के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वहीं पिंडी के एक हॉस्पिटल से नहीं अभी तक फ्राहम की जा रही। तो जो इशू हुआ, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन मसला क्या है, जहां हम मसले को पकड़ेंगे कि ऐसे वाक़यात जो हैं बार बार क्यों हो रहे हैं, जो हमें मसले की जड़ को पकड़ना चाहिए ताकि इन मामलात जो हैं, इन ऐसे हादसात से हम बच सकें और इनको अवॉइड किया जा सके, इनसे बचा जा सके किसी तरह। एक तो लोगों को खुद से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उनको अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो देखने चाहिए। आप पिंडी का एक हॉस्पिटल, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो खुद ले चुकी हैं काफ़ी सारा काफ़ी जगहों पर, तो मैं नाम नहीं लूँगी इसलिए लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अच्छे डॉक्टर का इंतखाब किया, अपनी तरफ से अच्छे हॉस्पिटल का इंतखाब किया, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर्स जो हैं वो छोटी बच्ची को इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया देकर तो वो मार देते हैं। हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो इस पे उसके कान खड़े नहीं हुए हैं। डॉक्टर जो है वो उसको किसी भी सूरत अपने पेशे में नेग्लिजेंस अलाउड नहीं है, और मगरिब में ऐसा नहीं होता। मगरिबी ममालिक में अगर डॉक्टर कोई ऐसी दवा लिख देता है जिससे पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई छोटा सा नुकसान भी पहुंचता है, तो उसके लिए भी भारी जुर्माने जो हैं वो डॉक्टर्स को पे करने पड़ते हैं, और उनके क्लिनिक, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं प्रैक्टिस के, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये तो किसी की मौत हो जाना, ये तो बहुत बड़ा हादसा है, और वहाँ ऐसे बड़े हादसात की कीमत जो है वो डॉक्टर्स को पे करनी पड़ती है। लेकिन हम ठहरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, हम ठहरे पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी जब हम पाकिस्तान का लेते हैं नाम तो वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इमेज जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। लेकिन होता यही है हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में यही होता है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको बहुत सुपर नेचुरल किस्म की मखलूक समझा जाता है। वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनके पीछे होती हैं, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं होने देती, उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे किया जाता है, वो उनकी मेडिसिन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। उनके टूर्स होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स बनते हैं, उनकी गाड़ियां आती हैं, उनके घर बनते हैं और उनके नाम बनते हैं, और डॉक्टर्स सारी जिंदगी जो है फार्मास्यूटिकल जो हैं उनसे लेकर खाते रहते हैं, और मरीज जो हैं वो उनके मजालिम का, उनकी नेग्लिजेंस का शिकार। अब मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि वो जानबूझ कर करते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर नहीं भी करते हैं तो जब किसी की जान चली गई तो कुछ ना कुछ तो उस नेग्लिजेंस के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो दूसरे ममालिक में मिलती है। कम से कम उसकी प्रैक्टिस कैंसिल होनी चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसको कोई जुर्माना होना चाहिए, उसका हॉस्पिटल सील होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन आप उसको दें जिसका फर्द घर का चला गया है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे माशरे को, मैं अपनी जो कानून साज असम्बलियां हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम इलेक्ट करके भेजते हैं, अगरचे उनको इलेक्ट करने का और असम्बली में भेजने का सिस्टम आजकल जरा नया है, लेकिन फिर भी जो भी वहां बैठता है, अपने इलाके के जो लोग हैं उन्हें चाहिए हम अपने नुमाइंदों के साथ जिन्हें हमने वोट देकर भेजा है वहां हम उनसे मीटिंग करें और उनसे कहें कि जिनका भी नुकसान होता है वो उनसे मीटिंग करें, और इलाके के लोग इकट्ठे होकर, हम इज्तिमाई तौर पर कहीं इकट्ठे नहीं होते, हम इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे के मुफाद के लिए मुत्तहिद नहीं होते, इसीलिए हम कुचले जा रहे हैं। हम सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं हम खुद गर्ज हो चुके हैं, हम इंतहा दर्जे की नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं। हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है और हम अपनी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अगर सिर्फ अपनी ही पड़ी होगी तो भी मैं कुछ ना कुछ तो अपना मुफाद सोचूंगी ना, लेकिन हम उस अपनी जो नफ्सा नफ्सी है उसमें हम अपना भी भला नहीं कर पा रहे हैं। नफ्सा नफ्सी का ये आलम है कि दिख तो यही रहा है कि हम खुद गर्ज हो चुके हैं, हम अपना सोच रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम अपना भी नहीं सोच पा रहे हैं। हमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है इस खुदगर्जी का, इस नफ्सा नफ्सी का खुद भी हमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्यों इस खौल से बाहर नहीं आते, हम क्यों इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिद नहीं हो जाते। जहां किसी एक की जान जाती है, अल्लाह ताला फरमाता है जिसने एक बंदे की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली।
ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनसे बच्ची की जान चली गई और बच्ची की वालदा जो है वो जो अचानक ये बात सुनी उसने, वो आपे से बाहर हो गई और वो उसने आके डॉक्टर का गिरेबान पकड़ा तो डॉक्टर ने उसको थप्पड़ दे मारा। अब ये कैसी बेहिसी है, ये कैसी खुदगर्जी है कि आप कहते हैं कि हम जान भी ले लें और कोई उफ भी ना करे और हम उसको, अगर वो हमें पूछे आकर तो हम उसको थप्पड़ मारें आगे से। ये क्या तरीका है? ये कैसी नफ्सा नफ्सी है? ये डॉक्टर्स जो हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनको ये इतने सुर्खाव के पर क्यों लगे हुए हैं कि कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डालता। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतनी ताकतवर हैं हमारे मुल्क में और उन्होंने ही इन डॉक्टर्स को इतना स्ट्रांग बना दिया है और फिर इनकी अपनी एसोसिएशंस जो हैं वो इनको कोऑपरेट करती हैं इनके साथ और इनको किसी भी जुर्म में सजा ही नहीं होने देती। डॉक्टर्स के अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी डॉक्टर की जान चली जाती है तो हमारे केसेस में ऐसा होता है कि उनके किसी डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है वो सील हो गया, फिर वो डीसील हो जाता है, कुछ अरसे के लिए सील होता है, फिर वो डीसील हो जाता है। मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी सील होते हैं, फिर डीसील हो जाते हैं। यानी जो काम है, धंधा है, वो उनका बंद नहीं होता, वो चलता रहता है और उसको चलाने के लिए एफर्ट्स की जा रही होती हैं ऊपर से। इंडिया पाकिस्तान में ये एक ही प्रैक्टिस है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके पास बहुत पैसा भी होता है, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो, तो मैं कहती हूँ कि जब डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं और भी दीगर एसोसिएशंस हैं ऐसी जो अपनी अपनी जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही होती हैं और उनको वाकई सजा नहीं पहुंचने देती, नहीं होने देती हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अहले मोहल्ला हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं? हम मुतासरा फरीक के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? हम एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? हम मुतालबा क्यों नहीं करते हैं कि इनका हॉस्पिटल इनको सील करें और डॉक्टर को सजाएं दें? हमारी इन कानून में ये सब कुछ मौजूद है, गुंजाइशें मौजूद हैं, लेकिन ये एसोसिएशंस जो डॉक्टर्स की हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं और उनके पीछे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो इतना इनको बैकअप देती हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ भी कर लें, ये लगातार भी अगर 2, 3, 4 बंदे मार लें तो भी ये बच जाते हैं, तो भी इनकी प्रैक्टिस को कुछ नहीं होता, इनके हॉस्पिटल्स को कुछ नहीं होता। वो बाहर उनके ताले लगे होते हैं और अंदर सब कुछ चल रहा होता है। जो बीच के रास्ते होते हैं, जो खुफिया रास्ते होते हैं, वो पिछले रास्ते वो चालू होते हैं, वो किसी भी सूरत बंद नहीं होते हैं, अंदर पेशेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो क्यों हम हॉस्पिटल्स का बाइकआउट नहीं करते? जब हमें पता चल जाता है कि इसने ये कुछ किया है, इस हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ है, तो जो लोग उधर पेशेंट्स मौजूद होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो क्यों अपने लोगों का साथ नहीं देते? वो क्यों ऐसे डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं? क्यों उनको मजबूत करते हैं? क्यों उनके हॉस्पिटल्स में आते हैं? क्यों उनके हॉस्पिटल्स को सील नहीं किया जाता? क्यों उनके खिलाफ FIR नहीं होती? क्यों उनके हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती? उन्हें जुर्माने नहीं होते? डॉक्टर्स को सजाएं नहीं होती? उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं होते? ये एक खातून थी, पिछले दिनों मैंने उनका गालिबन उनका C-सेक्शन, उनकी नॉर्मल डिलीवरी थी और उनका डॉक्टर्स ने पकड़ के C-सेक्शन कर दिया जबरदस्ती, और वो मना कर रही हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरीज होती रही हैं, अभी भी मेरी नॉर्मल है, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन डॉक्टर ने पकड़ के ऑपरेट कर दिया जबरदस्ती और फिर मानने के लिए भी कोई किसी तैयार नहीं है। तो वो खातून जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था उस वक्त। डॉक्टर अफान कैसर जो हैं वो यूट्यूब पर अक्सर सोशल इश्यूज़ जो हैं और ख़ास तौर पर बच्चियों का सोशल नेटवर्क को नेगेटिव इस्तेमाल करना जो है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं। तो वो खातून जो हैं वो उसके ऊपर तनकीद कर रही थी कि आप इन ख़वातीन के ऊपर या बच्चियों के ऊपर तो तनकीद करते हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते हैं? आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद खामियों को पॉइंट आउट क्यों नहीं करते हैं? उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं भी उस खातून के मौक़िफ़ पर हूँ। डॉक्टर अफान कैसर को इस बात पर बहुत बुरा लगा था जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या मीडिया पे आते हैं तो आप जो भी स्टेटमेंट ऐसा देते हैं जो लोगों के लिए होता है, तो आपको उसमें प्लस माइनस को मद्देनजर रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि इस पे मुझे तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है। और वो खातून अगर वो कह रही थी कि आप अपने शोबे से मुंसलिक इतने जराइम हैं, आपके यहाँ डॉक्टर्स के यहाँ नाजायज पैबंदकारी है, लाशों की बेहुरमती है, पोस्टमार्टम्स हैं, इतना कुछ है, किस का नाम लें और किसका ना लें। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं अलग एक व्लॉग में इसके ऊपर बात करूँगी। लेकिन डॉक्टर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। उस वक्त डॉक्टर अफान कैसर को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी और वो काफ़ी दिन जो है वो चबा चबा कर लफ्ज़ बोला करते थे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको खुले दिल से अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए और उसकी हक्कानियत को महसूस करना चाहिए। अगर कोई सच बात कर रहा है, अगर कोई दुरुस्त बात कर रहा है, तो उसकी सच्चाई को मानना चाहिए।
डॉक्टर अफान कैसर को भी इसमें खुले दिल के साथ सोचना चाहिए था, वो भी, उनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं। तो मैं उन पे इस तरह की तनकीद तो नहीं करती कि वो क्या, उनकी मिसेज क्या करती हैं, वो तो पट्टा नहीं लेती हैं या वो यूँ करती हैं और यूँ नहीं करती हैं। ये मेरा मतमय नज़र नहीं है, ना मैं ये समझती हूँ कि ये कोई अप्रोप्रिएट बात है, ना ये करनी चाहिए, ये गलत बात है। इन इश्यूज़ को नहीं डिस्कस किया जाना चाहिए। डिस्कस उन इश्यूज़ को करें जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं। वो लोग, वो फैक्टर्स जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं, उनके ऊपर बात करें, भले उनका ताल्लुक आपके अपने डिपार्टमेंट से ही क्यों ना हो। तो मैं आज इस फोरम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर्स के खिलाफ सोसाइटी को मुत्तहिद होना चाहिए। लोग मुत्तहिद होकर उन लोगों को सपोर्ट करें जिनका नुकसान होता है, जिनकी जान जाती है, और सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें, धरने दें, हॉस्पिटल्स को बंद करें, बंद करवाएं, और थानों में जाएं, थानों के सामने जाके एहतजाज करें और उनसे कहें कि इस डॉक्टर के ऊपर FIR दें, इसने नेग्लिजेंस की है, इसको कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना जाए उसकी जान। हम कोई उसको, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी नेग्लिजेंस की सजा मौत है, लेकिन कुछ तो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स का ये जो नेग्लिजेंट बिहेवियर है ये किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। और फिर उसके ऊपर मरीजों के लवाहकीन अगर रोएं पीटें और उनको पूछें कि आपने ये क्यों किया, आपने कैसे किया, और आप उनको थप्पड़ मारें। आपके हॉस्पिटल्स में ऐसे जाँ बहक होने वाले मरीजों के साथ ज्यादतियां की जाएं, उनको धक्के दिए जाएं, उन्हें गालियां दी जाएं, उन पर दरवाजे बंद कर दिए जाएं, उनके मरीजों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। तो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं और ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं माशरे के लोग। मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ, मैं किसी और से नहीं मुखातिब हूँ। अपने लोगों को बेदार होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए, हमें उठना पड़ेगा, हमें मजबूर करना पड़ेगा उन लोगों को जो डटे हुए हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को सपोर्ट देनी है, हर जायज़ और नाजायज़ काम में उन्होंने सपोर्ट देनी है उनको। तो जायज़ में तो दे सकते हैं, लेकिन जहां नाजायज़ किया गया है वहां जिसकी जान गई है उसके लवाहकीन को कंपनसेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। माशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए ये मसावात बेहद ज़रूरी है और उसके लिए आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाया करें। बच्ची, ये छोटी बच्ची जो जुनाइशा है, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इसके अलावा भी दीगर जो अफराद जिनकी वफ़ात हो जाती है, मैं उनके लिए भी हॉस्पिटल्स में जिनके साथ नेग्लिजेंट बिहेवियर रखा जाता है या जिनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की जाती है, उनके साथ खड़े हुआ करें। कल को आप भी वहाँ हो सकते हैं, आपके साथ भी यहाँ ये सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ साथ दें लोगों का, और डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को सील करवाएं, उनके खिलाफ FIR करवाएं, एहतजाज करें उनके लिए, उनका साथ दें, उनकी कुव्वत बने। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।